दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज का करंट, आज तारीख 17 अप्रैल, और आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में स्थित हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बनाने की मंजूरी दे दी है। मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि वो जो कंपनी है हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल, जिसको कि कोवैक्सीन ने, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाने की मंजूरी दे दी है। मतलब दो कंपनियां हो गई यहाँ पर, एक तो है हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल, दूसरी भारत बायोटेक। ये दो कंपनियां जो हैं उनके बीच एक अटैचमेंट की बात हो रही है कि भारत बायोटेक ने कहा है किसको, हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल को, ठीक है। और क्या कहा है इसे कि भाई कोवैक्सीन आप बना लीजिए, ठीक है, आपको यहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता है तो यहाँ आप बना सकते हैं। तो वो कौन से शहर में स्थित है, हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल। तो ऑप्शन अपने सामने, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। बताइए। तो इसका सही उत्तर है मुंबई। हम देखते हैं इसकी व्याख्या की बात अगर हम करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में मुंबई शहर में स्थित हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल को भारत बायोटेक की एंटी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने की मंजूरी दे दी है। तो एक बात यहाँ अच्छे से याद रखिएगा कि कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई वैक्सीन है और इसकी स्वीकृति जो है वो हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल को दी गई है। इस समय यह वैक्सीन हैदराबाद के भारत बायोटेक में बनाई जा रही है। मतलब ये भारत बायोटेक कहाँ है, हैदराबाद में है, और हाफकिन बायोटेक कहाँ है, बायो फार्मास्यूटिकल, यह है मुंबई में। आगे चलते हैं। साथ ही सरकार ने देश के पूर्व और दक्षिणी इलाकों से स्टील परियोजना से ऑक्सीजन लेने की अनुमति भी दे दी है, मंजूरी दे दी है। मतलब जो ऑक्सीजन की पूर्ति करनी है वो स्टील परियोजनाएं जो हैं उनमें जो ऑक्सीजन काम आ रही है वहाँ से हम पूर्ति करेंगे, पूर्वी इलाकों में और दक्षिणी इलाकों में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में हाल ही में पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगेसिफिकेशन यूनिट मिली है। बात फ्लोटिंग स्टोरेज की और रिगेसिफिकेशन की है, तो ये कहाँ, किस राज्य के अंदर मिली है, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात या बिहार। तो चार ऑप्शंस में से आपको उत्तर देना है। सही उत्तर इसका होगा महाराष्ट्र। आगे चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। तो व्याख्या है, महाराष्ट्र राज्य के एच एनर्जी के जयगढ़ टर्मिनल रत्नागिरी जिले में हाल ही में पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगेसिफिकेशन यूनिट मिली है। यह पहला पूरे साल संचालित रहने वाला तरलीकृत प्राकृतिक गैस का टर्मिनल होगा। मतलब ये रिगेसिफिकेशन जो चीज़ होती है वो किससे संबंधित है, तरलीकृत प्राकृतिक गैस के टर्मिनल से जुड़ी हुई चीज़ है। और ये यूनिट जो मिली है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। जयगढ़ टर्मिनल से रत्नागिरी जिले का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये चीज़ हमें मिली है। चलते हैं अपन आगे। अगला जो प्रश्न है अपना वो है कि 17 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व कैंसर दिवस, विश्व टीबी दिवस। सही उत्तर इसका होगा, वो होगा विश्व हीमोफीलिया दिवस। व्याख्या देख लेते हैं। 17 अप्रैल को विश्व भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हीमोफीलिया तथा रक्तस्राव संबंधी अन्य आनुवांशिक विकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है। मतलब रक्तस्राव के संबंध में जो भी आनुवांशिक रोग हैं उनके संबंध में ये मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चले तो पीएनबी घोटाले में कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को हाल ही में किस देश के गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर ब्रिटेन। किस देश के गृह मंत्रालय ने नीरव मोदी को भारत को सौंपने के लिए मंजूरी दे दी है, प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है।
तो वो है ब्रिटेन। इस समय जो नीरव मोदी है वो ब्रिटेन से में ही है और वहाँ से हमें प्रत्यर्पण की मंजूरी मिल गई है, मतलब वो हमें सौंपेगा। व्याख्या और देख लेते हैं इसकी। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने हाल ही में पीएनबी घोटाले में कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है, जबकि आखिरी सुनवाई में ब्रिटेन की कोर्ट ने नीरव को भारत भेजने की मंजूरी दे दी थी। नीरव मोदी पर पीएनबी में लोन लेकर करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। तो पीएनबी में घोटाला किया था, ये ध्यान रखना, और ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने वापस भारत भेजने की मंजूरी दे दी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस देश के पुरातत्वविदों को हाल ही में रेत में दफन 3400 साल पुराने सोने का शहर मिला? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश के अंदर 3400 साल पुराना सोने का शहर मिला है? ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, मिस्र, सऊदी अरब, बताइए। तो सही उत्तर इसका होगा, वो होगा मिस्र। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या है, मिस्र देश के पुरातत्वविदों को हाल ही में दक्षिणी राज्य लक्जर में नील नदी के पश्चिमी तट पर खोया हुआ रेत में दफन 3400 साल पुराना सोने का शहर मिला है। वर्ष 1922 में मिस्र के सबसे चर्चित फेरो यानी राजा तुतनखामेन के मकबरे की खोज के बाद इसे सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। मतलब वहाँ पर नील नदी जो है उसके पास में कई पुरातत्विक जो वस्तुएं हैं या चीज़ें जो हैं वो खोजी गई हैं, स्थान खोजे गए हैं। उन्हीं में से ये लक्जर के अंदर, ध्यान रखिएगा मिस्र में कौन सा स्थान है? लक्जर। मिस्र के लक्जर के अंदर ये सोने का शहर खोजा गया है। चलते हैं आगे। महिलाओं के खून में थक्के जमने की वजह से किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर अस्थायी रोक लगा दी है? मतलब जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो है उसके ऊपर रोक लगा दी है। रीजन महिलाओं के खून में थक्का जमने की वजह बताई गई है। तो वो देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, सिंगापुर। तो सही उत्तर होगा अमेरिका। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। व्याख्या है, अमेरिका के रोग नियंत्रक और रोकथाम केंद्र और खाद्य और औषधि प्रशासन ने हाल ही में महिलाओं के खून के थक्के जमने की वजह से जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह मामले उन लोगों के मामलों से के समान है जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की खुराक लेने के बाद यूरोपीय संघ की रिपोर्ट किए गए थे। मतलब जिस प्रकार एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के ऊपर यूरोपीय संघ के अंदर रिपोर्ट गई और उसने वहाँ रोक लगा दी, वैसे ही अमेरिका के अंदर जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की जो वैक्सीन है उसके बारे में भी ये रिपोर्ट गई है, जिसके तहत महिलाओं के खून के थक्के जमने की बात आई है। तो इस पर भी अस्थायी रोक लगा दी गई है। ये रोक अमेरिका में लगाई गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा देश हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड? सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड। व्याख्या देख लेते हैं। इसकी जो सही व्याख्या है वो इस प्रकार से है, न्यूजीलैंड हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित देश है और इस देश की स्थिति जो है उसके अंदर जलवायु परिवर्तन को लेकर काफ़ी जागरूकता है। तो इसको लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के ही वहाँ पर विश्व का पहला देश है जो कानून लेकर के आया है। इस कानून के तहत बैंकों, बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, भारत को और किस देश ने, भारत के अलावा कौन सा देश है जिसने हाल ही में गगनयान मिशन में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया,
फ्रांस या फिर जापान? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या की स्थिति जो है वो इस प्रकार है कि भारत के इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान, भारत का जो पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन शुरू होने वाला है जिसका नाम गगनयान मिशन में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? मिस्र की अंतरिक्ष एजेंसी ने। इसमें से इसरो ने फ्रांस की CNES से गगनयान मिशन में मदद करने और इस कार्य में इसके एकल यूरोपीय सहयोग के रूप में सेवा देने की घोषणा की है। तो CNES जो फ्रांस की एजेंसी है वो हमारी मदद करेगी किसके अंतर्गत? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी यानी जो अपनी इसरो है उसकी। चलते हैं आगे। तो आगे चलें तो बात ये कि 17 तारीख का आज का करंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट को देखते रहने के लिए आगे भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।